नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। दिवाली इस त्योहार का अपना एक अलग ही मज़ा है। मिठाई, रोशनी, बहुत सारी शॉपिंग और सेलिब्रेशन। ऐसे में अपनी मेंटल स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बन जाती है। क्योंकि जो चीज़ें हैं दिवाली के दौरान वो बहुत मैशअप हो जाती है और ऐसे में मेंटल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में यहाँ पर होलिस्टिक वेलनेस कोच डॉक्टर दीक्षा चौकसी जी मौजूद है, जो आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी देंगी कि कैसे आपको दिवाली के दौरान अपना स्ट्रेस कम करना है और अपना जो सेल्फ रूटीन है वो कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका BSTV में। जी, थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि हम दिवाली के दौरान अक्सर देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाती है, तो ऐसे में सेल्फ रूटीन अपना कैसे फॉलो करें? बिल्कुल, देखिए, दिवाली की तैयारी दिवाली से बहुत दिनों पहले स्टार्ट हो जाती है। घर की सफाई करना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना और नई चीज़ें घर में लाना। तो दिवाली के पहले 1 महीने पहले से आपने देखा होगा आमतौर पे घर पे सफाइयाँ, पेंटिंग, बहुत चीज़ें स्टार्ट होती है। मेरा बस एक ये पॉइंट है कि हम घर की सफाई तो ज़रूर करते हैं, बट हम खुद के अंदर कोई क्लेanलीनेस या डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं। तो हम दिवाली पे अपना घर जगमगाते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, वैसे ही हम कोशिश करें कि हम हमारे अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिटॉक्स करें, हमारी बॉडी को क्लेंस करें और दिवाली के दिन हमारा घर और हम दोनों जगमगाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं है, दिवाली में अभी 1 हफ्ता बाकी है। आप बहुत सारी 2-3 प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठ के आप अभ्यंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक वेलनेस के हिसाब से अभ्यंग मतलब सेल्फ बॉडी मसाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक है। ये सुबह सुबह आपके बॉडी के पूरे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके बॉडी को टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। ओरल हेल्थ के लिए आप एक प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग गंडूशा एज पर आयुर्वेदा। उसमें भी आप अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान रख सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब सैलेड खाना या ठंडी चीज़ें पीना नहीं होता है। आप इन्फ्यूज्ड वाटर पीना स्टार्ट कर सकते हैं। सिनेमन वाटर पी लीजिए, क्लोव वाटर पी लीजिए, सौंफ, जीरा, धनिया का पानी पीजिए। तो जितना हम अपने घर को साफ़ सफाई में टाइम लगा रहे हैं उतना हमारे अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन पर भी काम करें, क्योंकि हम अंदर से ठीक रहेंगे तो दिवाली वाले दिन हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही प्रिपेयर इसके लिए रहना रहता है। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ से जुड़ा एक और चीज़ है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है वो हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है वो शांत रखे और स्ट्रेस में हम ना रखें? जी, हमारे होलिस्टिक वेलनेस कोच के मैं अपने क्लाइंट्स को एक अभी पूरे दिवाली के टाइम पे एक एडवाइस दे रही हूँ कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लेटिंग गो। जैसे आप अपने घर के पुराने सामान को बाहर निकाल रहे हैं, वैसे ही अपने अंदर से भी इमोशनल एंड थॉट्स का लेट गो करने का ट्राई करें कि आपके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं उसको बाहर निकालें। तो घर का सामान भी ख़राब जो हो गया उसको बाहर निकालें और हमारी जो पुरानी सोच है, जो इमोशंस हमारे अंदर फंसे हैं उसको बाहर निकालें। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसमें हमें ना कंपैरिजन करना हो। सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेस का कारण क्या होता है कि हम ओवर कंजम्पशन या ओवर कमिटमेंट्स पे लग जाते हैं कि हमें बहुत जगह पे जाना है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेस का कारण है। अभी से ही हम 2 चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं रात में सोते समय। नाड़ी शोधन एक ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने लेफ्ट साइड एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी दोनों को एक बैलेंस में ला सकते हैं। तो रात में सोने के पहले 5 से 10 मिनट का नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करें। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है जिसको बोलते हैं ब्राह्मरी आपके दिमाग में एक वाइब्रेशंस देता है। जैसे आज की डेट पे साउंड हीलिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप एक साउंड हीलिंग के सेशन में नहीं जा पा रहे हैं तो खुद से ही बैठ के ब्राह्मरी की एक्सरसाइज करना आपके दिमाग में वही वाइब्रेशंस देता है। तो रात में सोने के पहले ब्राह्मरी और नाड़ी शोधन करके सोएं, तब आपके अभी के पूरे दिन के स्ट्रेस को, जो आपका ओवरवर्क है, ओवरलोडिंग है दिवाली की सफाई को लेकर, उसको बहुत कम करने का
कोशिश होती है उससे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, कहा जाता है कि अगर आपका पेट भरा रहेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पेट में जाएगी तो आपका मेंटल स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। और दिवाली के टाइम पर इतने सारे पकवान घर में बनते हैं तो हम खाते हैं, और खान पान पर ऐसा कहते हैं कि दिवाली के टाइम पर ध्यान देना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस तो दूर होगा लेकिन इससे कई सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी ये होता है कि आपने जब अगर ओवर कंजम्पशन कर लिया है, आपने ज़्यादा खा लिया है, तो उससे आपका पेट और मन दोनों खराब भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि दिवाली की तैयारी दिवाली से बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए। जैसे 1 महीने पहले से घर की सफाई का काम तो शुरू हो गया है, पर अभी 1 हफ्ते पहले आप अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं। तो जो मैंने 2 से 3 चीज़ें बताई, ऑयल पुलिंग करना, रोज़ अभ्यंग करना। अभ्यंग करने से आपको बहुत एक ग्राउंडिंग और एक उससे वात बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है बॉडी का, वो करना शुरू करें। हॉट इन्फ्यूज्ड वाटर्स पीना शुरू करें, जैसे मैंने बोला सिनेमन वाटर पीजिए, क्लोव वाटर पीजिए, जो सौंफ जीरा का पानी पीजिए। रोज़ गर्म या इन्फ्यूज्ड वाटर एंड हर्बल टीज पीना स्टार्ट करिए। तो ये दिवाली के पहले ही आपके शरीर को, आपके गट को प्रिपेयर्ड रखेगा वो दिवाली की हैवी मील्स के लिए। दिवाली में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत मिठाइयाँ खा रहे हैं या हैवी खाना खा रहे हैं, उसके लिए एज अ होलिस्टिक वेलनेस कोच मेरी हमेशा एक ही एडवाइस रहती है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो गिल्ट फ्री खाइए। बहुत बार हमें लगता है कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, हमने अपना पेट बहुत ज़्यादा भर लिया है, तो अब हमें शायद दिवाली के बाद कम खाना पड़ेगा, एकदम से डिटॉक्स मोड पे चले जाएंगे या डाइटिंग पे चले जाएंगे। वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप जो भी खा रहे हैं खुश मन से खाइए। आप जो भी चीज़ खुश मन से खाते हैं, अच्छे से खाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पेट को पसंद आएगी और वो डाइजेस्ट ज़रूर होगी। तो हैवी मील्स आपके लिए अच्छी भी है, मेंटल स्ट्रेस के लिए भी अच्छी है, आपके मन के लिए भी अच्छी है, बट एक बस उसका तरीका है कि आप माइंडफुली चीज़ें खाएं। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर दिवाली के टाइम पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले वही आता है कि सेल्फ़ रूटीन। तो सेल्फ़ रूटीन पर तो पहले ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम जो रूटीन हमारा डेली का होता है कि सुबह उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, लेकिन दिवाली के टाइम पर ये स्किप हो जाता है। घर की जो चीज़ें होती है, घर के काम जो होते हैं उसमें हेल्प कराना, और ये सारी चीज़ें फिर पीछे छूट जाती है। तो ऐसे में आपने प्री का तो बताया, लेकिन दिवाली के जो 5 दिन होते हैं सबसे ख़ास होते हैं और इस टाइम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस टाइम पर छोटी सी वो चीज़ होगी कि थोड़ा सा टाइम या फिर 5 मिनट का ऐसा टाइम जिसमें हम हमारी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे पाएँ, और तो कैसे दें? देखिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो होलिस्टिक रूटीन में हम लोगों को फॉलो करवाते हैं ना, वो ये होता है कि आपको अपने डेली लाइफ में कभी भी कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाने हैं। जैसे हम 1-to-1 अगर क्लाइंट्स के साथ भी डील करते हैं, उनके डिजीज़ रिवर्सल में भी अगर हम उनको मदद करते हैं, तो हम उनको ये नहीं बोलते कि आपको बहुत मेजर चेंजेस लेकर आने हैं अपनी लाइफ स्टाइल में। बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस लेकर आके, और जैसे आपने बोला बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहेगा फेस्टिवल टाइम पे, उस टाइम पे भी आपको सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठ रहे हैं तो थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबल टाइम से थोड़ी सी जल्दी उठ जाइए, ताकि आप अपने आप को 30 मिनट्स मिनिमम दे पाएँ। उन 30 मिनट्स में आप ट्राई करिए कि जो मैंने आपको बताया, ऑयल पुलिंग करिए, अभ्यंग करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन करने में मदद करेगा। अभ्यंग प्रैक्टिस करिए, थोड़े से हर्बल टीज़ ले लीजिए सुबह सुबह, वो आपके पूरे दिन की हैवी मील्स के लिए आपके पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार कर देगा। सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद पूरे दिन भर भी अगर आप कुछ हैवी मील खा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट 2 प्रैक्टिसेस हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल ईटिंग। ऐसी सोशल गैदरिंग्स में क्या होता है ना, हम पूरा टाइम या तो किसी से बात कर रहे हैं, या तो हम स्ट्रेस्ड आउट है, या तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि अरे अभी और बहुत ज़्यादा काम बचा है। अगर हम उस टाइम पे माइंडफुली ईटिंग करेंगे कि हाँ हम खाना तो खा रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना पोर्शन खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करना, माइंडफुली जो आप खा रहे हैं उसको खाना, टेस्ट को फील करके खाना, जिस प्यार से आपने वो खाना बनाया है उतने ही प्यार से और एक्सेप्टेंस के साथ वो खाना खाना, ये माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं फेस्टिवल टाइम पे, बाकी टाइम पर भी आप अगर माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस एक अपना लेंगे, ये आपके डाइजेशन में 10x लेवल का इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट ले आएगा। इसके बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने कभी गलत टाइम पे या बहुत हैवी मील खा ली है, उसके बाद आप एक CCFT पी सकते हैं। CCFT का मतलब होता है जीरा, सौंफ एंड धनिया सीड्स। इन तीनों को मिक्स करके
बॉइलिंग वाटर में डाल के अपने हेवी मील्स के बाद आप ये टी ज़रूर पिएं, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खान पान के साथ में, उनका भी ध्यान रखना होता है। और अगर हम आगे बढ़ें और बात करें सोशल स्ट्रेस की, तो ये भी दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे से मिलना जुलना लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स ऐसी होती है कि बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी उनसे मिलना है, हमारे रिश्तेदारों से मिलना है, तो वो बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है और मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जी देखिए, क्या होता है कि दिवाली मनाते मनाते दिवाली का जो ट्रू एसेंस है वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। जैसे मैंने आपको एक बार मेंशन किया कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लेटिंग गो। आप अपने घर से पुराना सामान तो निकालते हैं, वैसे ही ट्राई करिए कि अपने शरीर से भी पुराने थॉट्स, पुराने इमोशंस को निकालें, डिटॉक्स करें अपने बॉडी को। दूसरी चीज़ ये है कि दिवाली के टाइम पे आप लोगों से मिलना जुलना तो करते हैं, बट वो बहुत बार ना कंपैरिजन का विषय भी बन जाता है कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, दूसरों के पास कितनी चीज़ें हैं। इस सब से बचने के लिए सबसे पहले तो ओवर कमिटमेंट से बचें। आप ओवर कमिटमेंट ना दें। आपको जहाँ ज़रूरी लगता है, आपको लगता है कि मैं 5 में से 2 जगह पर अपना टाइम अच्छे से दे पाऊँगा, तो अच्छे से टाइम देना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माना कि आप ज़्यादा जगह पर टाइम स्पेंड करें। इससे अच्छा 2 या 3 जगह पर ही टाइम स्पेंड करिए, जहाँ पे आप भी अच्छे से रह पाएँ और आप जिनके साथ हैं उनके साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो ओवर कमिटमेंट ना करें, कंपैरिजन ना करें। और इस दिवाली की थीम जो मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, इस दिवाली की थीम हम ये सेट कर सकते हैं, ये दिवाली मिनिमलिस्ट वाली, कि हम ओवरबर्डन ना करें खुद को, ओवर कंजम्पशन ना करें, अपने सेंसेस को ओवर स्टिमुलाइज ना करें, बहुत चीज़ें खरीद के, बहुत चीज़ें लाकर हम मिनिमलिस्ट वाली दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। तो ना आपको स्ट्रेस होगा, ना दिवाली के दौरान आपको स्ट्रेस होगा, आप इस दिवाली का ट्रू एसेंस ज़रूर सेलिब्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिवाली के टाइम पर हम कर सकते हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस कम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी दिवाली के टाइम पर होती है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें, और जो बुज़ुर्ग हमारे घर में होते हैं उन्हें। तो उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगी, किस तरीके से हम हमारे घर के बच्चों का और बुज़ुर्गों का ध्यान रख सकते हैं ताकि उनकी मेंटल स्ट्रेस ठीक रहे और वो दिवाली का जो त्यौहार है वो भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए? देखिए, देखा जाता है जब भी पेरेंट्स ज़्यादा बिजी रहते हैं या ओवरबर्डन रहते हैं, तो वो बहुत कॉमन चीज़ आज की डेट पे करते हैं कि अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, ठीक है, या अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इंगेज कर देते हैं कि आप टीवी देख लीजिए या आप कुछ काम कर लीजिए। बट मेरा मानना ये है कि आप अपने साथ उनको भी इन्वॉल्व करें चीज़ों की प्रैक्टिसेस में। जैसे आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को भी, वो जो बैठे बैठे काम कर सकते हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि फेस्टिवल टाइम पे उनको भी इन्वॉल्व फील हो, उनको भी अच्छा फील हो कि हाँ, हमने भी दिवाली के सेलिब्रेशन में कुछ ना कुछ काम बटाया। सिमिलरली हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे दिया लेकर आना, दिया सजाना, आप उनके साथ ही बैठकर ये सारी चीज़ें करें। नहीं तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड बच्चों का एक स्टोरी टाइम रख सकते हैं कि जब ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के उन बच्चों को समझाएं कि इस फंक्शन का, दिवाली सेलिब्रेशन का ट्रू मीनिंग क्या है। एक स्टोरी टाइम उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों का टाइम इन्वॉल्व होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान दिवाली के टाइम पर रखना चाहिए और उन्हें भी इन्वॉल्व हर एक इवेंट में करना चाहिए। वहीं अगर बात करें दिवाली की, तो सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हिंदू धर्म के लिए तो विशेष। और ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उन्हें देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान लगाएं, या फिर कैसे हम फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस करें कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो ना हो? देखिए, जो मेन कारण है आज की डेट पे स्ट्रेस का, वो ये है, आप समझिए कि एंजाइटी इंसान को क्यों होती है। एंजाइटी हमेशा इंसान को इसलिए होती है क्योंकि वो सोचता ज़्यादा है, करता कम है, ठीक है। मे बी ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने बोला, इस दिवाली का थीम सबके लिए होना चाहिए, ये दिवाली मिनिमलिस्ट वाली। तो आप सबसे पहले तो कंपैरिजन में ना आए कि आपके दोस्त, यार, फैमिली लोग क्या कर रहे हैं। आप खुद के साथ, खुद में और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें इस त्यौहार को। ऐसा ना समझे कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत है, बट इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आप अपने फ्री स्केड्यूल में से अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं।
देखिए, खुशी एक ऐसी चीज़ है, हम चाहें तो हमें किसी भी चीज़ में मिल सकती है, और अगर हमें लगे तो वो हमें कभी नहीं मिल सकती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपनी खुशी किस चीज़ से निकाल सकते हैं। या तो हम अपने पास्ट में जुड़े रहते हैं, या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और हम आज के बारे में नहीं सोचते। तो इस दिवाली को अपॉर्चुनिटी समझिए कि आप आज के मूवमेंट को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और मिनिमलिस्ट दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। इसके साथ ही मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम टाइम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, ताकि हम हमारे सेल्फ रूटीन पर भी ध्यान दें और हमारी मेंटल स्ट्रेस पर भी ध्यान दें, ताकि जो एक्सरसाइज मेडिटेशन हम डेली रूटीन में करते हैं वो भी हम थोड़े कम टाइम में कर पाएँ, और जो चीज़ें हैं दिवाली का इन्वॉल्वमेंट है हम उसमें भी इन्वॉल्व हो। देखिए, होलिस्टिक वेलनेस की प्रैक्टिस का सबसे जो अच्छा बेनिफिट वो है, ये है कि वो आपकी बॉडी को एज अ होल समझता है। वो ये नहीं समझता कि आपको कोई दिमाग में प्रॉब्लम होगी या स्ट्रेस होगा, इसी वजह से आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस हो रही है। आप जो खाते हैं, आप पूरे दिन करते हैं, आप जो लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो हर चीज़ आपके इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। अब हम टाइम कैसे निकालें, हम टाइम कैसे मैनेज करें? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए ये है कि आप सुबह उठ के थोड़ी देर अपने लिए निकालें। रात में सोने से पहले 5-10 मिनट कुछ प्राणायाम करने में, जैसे मैंने बताया, नाड़ी शोधन करने में, ब्राह्मरी करने में, ये ज़रूर टाइम लगाएं। अभ्यंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपके अंदर का वात जो हमारा वात बढ़ जाता है जल्दी जल्दी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, वो कम करता है। दूसरी चीज़ ये है जो मैंने बोला, माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल लिविंग। पूरे दिन भर आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हों। एज पर स्टडी ये माना गया है कि हम पूरे दिन भर की जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो बहुत सबकॉन्शियसली करते हैं। जैसे हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हम नहाने चले गए, ये हमारे बॉडी को पता है कि हमें क्या कर रहा है उस टाइम। अगर आप एक माइंडफुल लिविंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अगर आप कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपके अंदर आपको बैलेंस करने में, आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग, सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान ज़रूर देना चाहिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं जो दिवाली के टाइम पर लोगों को ज़रूर काम आएगी, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहीं अगर बात करें सेल्फ़ केयर रूटीन की, तो सेल्फ़ केयर रूटीन तो सभी दिवाली के टाइम पर भी टाइम मैनेजमेंट करके उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो घर की महिलाएँ हैं उनका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, क्योंकि घर का पहले तो खाना बनाना, फिर उसके बाद में दिवाली की जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो पकवान हैं वो बनाना। तो ऐसे में वो अपनी सेहत का और हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकती है, इसके साथ कि मेंटल हेल्थ का कैसे, क्योंकि जब हम ऑयली फूड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी दिमाग पर पड़ता है कि हम ऑयली चीज़ें बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अगर किसी ठेले पर या फिर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो महक जो बार बार आती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिमाग परेशान होता है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दिवाली की तैयारी दिवाली के पहले ही शुरू करें, और दिवाली के टाइम पे गिल्ट में ना रहें। अगर आप थोड़ी भी गिल्ट फ्री ईटिंग करेंगे कि ठीक है, हमने जो खाना बनाया है बड़े प्यार से बनाया है, ट्राई करें कि आप घर का ही खाना खाएं। आप अपने बिजी स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि सुबह के टाइम अपने आप पर ध्यान दे दें, थोड़ी सी सब लोग के उठने के पहले उठ जाएं, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करें, डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव टीज़ ले सकते हैं, अपना स्किन केयर भी अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्किन केयर बहुत लोगों को लगता है कि हम फेस पे जो लगा रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं बहुत देर के लिए, यही हमारे स्किन को एनहांस करेगा, बट नहीं। होलिस्टिक प्रैक्टिस ये बोलती है कि आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी हमारे पास अच्छा टाइम है दिवाली आने तक, आप इंटरनल चीज़ों पर, अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप दिवाली वाले दिन आपके घर के साथ साथ आप भी जगमगाएं। बिल्कुल, स्किन केयर रूटीन पर भी ध्यान देना चाहिए, इसके साथ कि उसी से जो मेंटल हेल्थ है वो, क्योंकि फिर जो महिलाएं होती है वो स्किन को लेकर के टेंशन में आ जाती है कि मेंटल हेल्थ इसी से ज़्यादा फिर उनकी बिगड़ने लगती है। हम अगर दिवाली के एक लास्ट जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप छोटे से शब्दों में क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि कैसे वो दिवाली का त्यौहार बिना मेंटल स्ट्रेस के बना पाएँ?
मैंने जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन करी, मैं उन सबको इकट्ठा करके एक लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ ये दिवाली के लिए। वो ये है कि अभी से ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए, अपनी बॉडी को भी क्लेंस करिए अपने घर के साथ। लेट इट गो। अगर आप अपने घर से पुराना सामान निकाल रहे हैं, वैसे ही हमारे अंदर के इमोशंस एंड स्ट्रेस को भी लेट आउट करिए। दूसरी चीज़ है, कंपैरिजन मत करिए। ये दिवाली मिनिमलिस्ट वाला सेलिब्रेट करिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, ताकि हम दिवाली का जो ट्रू एसेंस है उसको मना पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर कंपैरिजन नहीं करें, ओवर कमिटमेंट ना करें। अपने घर वालों के साथ इसको एक क्वालिटी टाइम समझकर स्पेंड करें। दिवाली के टाइम पर भी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ अपने खाने पे पीने पे, बट छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करना कि हाँ, सुबह मैंने उठ के गर्म पानी पी लिया, आज मैंने अभ्यंग कर लिया और उसके बाद नहाया, थोड़ा सा भी घर की जो चीज़ें हैं उसको लेके हमने सेल्फ केयर कर लिया है, स्किन केयर किया है, उससे भी आपको अच्छा फील होगा। रात में सोते समय एक हर्बल टी पी ली आपने, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। सोने के पहले आपने 2-3 प्राणायाम की एक्सरसाइजेस कर ली, तो पूरे दिन की हलचल में आपने कुछ कुछ चीज़ें भी अगर फॉलो करी हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। इसके अलावा दिवाली के बाद आप एक ये चीज़ कर सकते हैं कि एकदम से गिल्ट में ना जाएं कि मैंने दिवाली पे बहुत ज़्यादा खा लिया, इस बार तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। कोई बात नहीं है, फेस्टिवल टाइम था, आप जो खाएंगे गिल्ट फ्री तरीके से खाइए। घर पे बने हुए जो हम इतने प्यार से अच्छे से घर पे जो बने हुए पकवान खाते हैं, चाहे वो फ्राइड फूड हैं, पर अगर आपने उसको प्यार से बनाया है, आप उसको प्यार से टेस्ट लेके खाएंगे, वो एक गट माइंड कनेक्शन होता है। जो हमारे दिमाग को चीज़ सही लगती है वो हमारा गट ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट कर पाता है। तो गिल्ट में ना रहें, ठीक है, थोड़ा सा बस माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करें, बट बहुत ज़्यादा गिल्ट में ना रहें। और दिवाली के बाद एकदम से डिटॉक्स मोड में ना जाएं कि हमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, या अब मैं बिल्कुल एक डाइटिंग वाले जोन में चले जाऊंगी। वो करना आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो एज होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस अभी से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए। दिवाली के बिजी स्केड्यूल में 2 से 3 छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, आपका डाइजेशन ठीक रहे। और उसके बाद भी कभी कभी खिचड़ी खा ली, कभी सूप पी लिया, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का ट्राई करें। अपनी बॉडी को अच्छा खाने के लिए पनिश ना करें। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो ज़रूर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। और आपने बहुत सारी बातें बताई है जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, ताकि जो हमारी हर दिवाली है, क्योंकि हर साल ये त्यौहार आता है, और ऐसे में अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें मेंटल स्ट्रेस तो कम होगा। इसके साथ ही हम अपने सेल्फ रूटीन पर भी ध्यान दे पाएंगे कि किस तरीके से हम जो टाइम है उसे मैनेज कर रखे हैं। इसके साथ ही हम जो हमारा फेस्टिवल है वो भी अच्छे से मना रखे हैं, क्योंकि 5 दिनों का ये फेस्टिवल है, त्यौहार है, और ऐसे में सभी चाहते हैं कि दिवाली खुशियों वाली बने। तो आप मेंटल स्ट्रेस इसी तरह से दूर कर सकते हैं, और ये जो टिप्स यहाँ पर इस कार्यक्रम में दी गई है इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।